सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान में अपने बयान से बदल जाने या फिर कह लें कि यू टर्न लेने की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो इस फहरिस्त में इस लिस्ट में एक शख्सियत शायद सबसे ऊपर दिखाई देगी और आप सब जानते हैं कि वो शख्सियत कौन है। अच्छा, वैसे तो तकरीबन हर सियासी रहनुमा ही बयान बदलता है, मगर बयान बदलने के बाद बयान बदले गए फिर उस पर डट जाना कह लें, उसकी अपनी दलीलें देना, तावीलें पेश करना, यू टर्न लेने को अजीम लीडर की निशानी के तौर पर पेश करना सिर्फ एक शख्सियत से जुड़ा है। और आप यू टर्न का नाम लेकर किसी भी पाकिस्तानी से अगर पूछ लें कि वो आपको दुरुस्त नाम बता देगा, यकीनी तौर पे बता देगा। बानी चेयरमैन PTI, ये उन्हीं के एजाज़ में जाती है चीज़, जिन्हें अगर बानी यू टर्न कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। IMF के पास जाने पर खुदकुशी को तरजीह दूंगा, ये बयान आपको याद होगा। फिर इससे लेकर साइफर के पीछे कौन है, यहाँ तक यू टर्न लेने की एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, कैद में यू टर्न लेने की अगर बात करें तो ये एजाज़ भी माशाल्लाह से बानी चेयरमैन ने अपने नाम कर लिया है। पहले तरफ ये किया कि GHQ के बाहर एहतजाज का हुक्म उन्होंने खुद दिया था, लेकिन जब इस बयान को अपने खिलाफ जाते देखा कि ये तो इनके खिलाफ जा रहा है, तो फिर बानी समेत पूरी पार्टी यू टर्न ले गई। अब ताज़ा बयान ज़रा सुन लीजिएगा जो दिया है कि जी मेरे खिलाफ GHQ के बाहर एहतजाज पर उकसाने का बयानिया बनाया जा रहा है। मेरी बड़े अदब से, बड़े एहतराम से बानी चेयरमैन PTI से गुजारिश है कि सर आप पहले बोलते हुए सोच लें। सोचते क्यों नहीं है कि बाद में आपको यू टर्न ना लेना पड़े, कि किसी को क्या ज़रूरत है कि आपके खिलाफ बयानिया बनाए। मेरे ख्याल से आप और आपकी पार्टी खुद ही काफ़ी नहीं है इसके लिए। क्या किसी हुकूमती वजीर ने यह बयान दिया था? क्या आपके किसी मुखालिफ ने सहाफ़ियों को फीड कर दिया था? जनाब आली, आपने खुद ये बयान दिया था। फिर जब आपने इसका नतीजा देखा, सोचा कि इसका नतीजा तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, फिर देख कर सोच कर आप पीछे हट गए। अच्छा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद। रियासत अली आज़ाद साहब, जहांगीर जदौन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कानून पे गहरी नज़र रखते हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके अलावा दो अहम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अहम मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक शबीर डार साहब जो कि जियो TV के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इमरान असगर जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और ये दोनों सहाफ़ी, शबीर और इमरान, ये वो सहाफ़ी हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब बानी चेयरमैन PTI ने ये बयान दिया। तो आज हम इनकी ज़बानी सुन लेते हैं कि इनकी आंखों ने क्या देखा, इनके कानों ने क्या सुना। फिर कैमरे की आंख से आप भी देख लीजिएगा और माइक से आप भी सुन लीजिएगा। तो शबीर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, बानी चेयरमैन PTI ने एग्जैक्टली क्या बोला था? देखें, हम कोई एक साल से अडियाला जेल को कवर कर रहे हैं और जितने भी वहाँ पे ट्रायल हुए हैं इमरान खान के या उनकी अहलिया के, वो सब हमने कवर किए हैं। पूरे साल में जितना भी इंटरेक्शन हुआ है इमरान खान का मीडिया से, उसमें जब भी 9 मई के वाक़यात पे बात हुई तो उसमें हमेशा उन्होंने कहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये हमारे खिलाफ साजिश थी और ये हम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हमने हमेशा मुतालबा किया है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, लेकिन उनकी ज़ुबान से GHQ के बाहर एहतजाजी धरना, इसका एडमिशन उन्होंने पहली मरतबा किया है। एग्जैक्टली। और उन्होंने बाकायदा तो मानते भी नहीं थे ना कि मैं, वो तो कहते मैं तो, मुझे तो पकड़ा हुआ था, मैं कैसे बता सकता था कि वहाँ जाना है। बिल्कुल। उन्होंने ये बात 1, 2 नहीं 3 मरतबा की है और वहाँ पर 9 से 10 सहाफ़ी मौजूद थे जो मुसलसल अडियाला जेल को कवर कर रहे हैं और मुसलसल इमरान खान से मीडिया इंटरेक्शन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट उनकी जो बात का था वो ये था कि जब 14 मार्च 2023 को उनके घर जमान पार्क लाहौर में हमला हुआ तो उस वक़्त पुलिस और रेंजर्स ने वहाँ पर तोड़फोड़ की। मैंने मेरे वकला ने पुलिस को ये यकीन दहानी कराई थी कि हमारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं या जितने भी मुकदमात हैं, हम ना सिर्फ उसमें शामिल तफ्तीश होंगे बल्कि हम गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मेरी बात उस वक़्त नहीं सुनी गई और मुसलसल जमान पार्क का घेराव किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब 18 मार्च को मैं इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी के लिए आया, उस वक़्त भी पुलिस ने दावा बोला और वहाँ पर शेलिंग की गई, तशद्दुद किया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं ये समझ गया था कि मुझे ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं और जब ये मैं भाग गया और उसके बाद मैंने पार्टी को ये हिदायत की थी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है
तो उसके बाद आपने GHQ के सामने जाकर पुरअमन एहतजाज करना है, ये उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा। अच्छा, ये जब बातें उन्होंने की, उसके बाद वो चले गए कमरा अदालत में, अपनी नशस्त पर बैठ गए। थोड़ी देर में उनके साथ उनके पार्टी रहनुमा बाबर अवान आए। बाबर अवान ये समझ गए थे कि इमरान खान ने जो बात की है इससे मसाइल क्रिएट होंगे, तो वो उनके साथ दोबारा बात करने के लिए आए सहाफ़ियों से। इस दौरान उनकी यानी उस पे पर्दा डालने के लिए आए फिर। हाँ, बाबर अवान ने मीडिया से बात की कि उन्होंने कहा कि जो खान साहब ने ये बात की है 9 मई की या GHQ के सामने एहतजाज की, ये 9 मई से बहुत पहले की है। अच्छा। और इसको 9 मई के साथ न जोड़ा जाए। अच्छा। उन्होंने इसकी वजाहत करने की कोशिश की और ट्विस्ट करने की कोशिश की, लेकिन खान साहब ने एक मरतबा फिर सहाफ़ियों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ये ओन करता हूँ, मैंने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी और GHQ के सामने एहतजाज क्यों नहीं हो सकता, ये उन्हें बाकायदा कहा। अच्छा, फिर बाबर अवान के क्या एक्सप्रेशन थे जब उन्होंने दोबारा किया? बाबर अवान ने जब अपनी बात कोशिश करने की, जब खान साहब ने दोबारा ही बात मान ली वहीं पे सहाफ़ियों के सामने, फिर बाबर अवान साहब जो कवर कर रहे थे उनके क्या एक्सप्रेशन तासुरात थे? बाबर अवान तो खामोश, क्योंकि बाबर अवान ने जब कोशिश की कि इसको ज़रा डिफेंड करें, लेकिन खान ने उनको हाथ से पीछे किया और उन्हें दोबारा भी ये बात की कि मैंने कहा था, और ये GHQ क्या पाकिस्तान से बाहर है यहाँ। इसी तरह ना ये जो इनकी बात से एक और चीज़ कंक्लूड होती है, सर मैं भी बात काट रही हूँ, कि जो दिफा करता रहा ना बानी चेयरमैन PTI का, वो बाबर अवान वाली करवा के फिर साइड पर हो गया। बिल्कुल जी, कंप्लीट कीजिए। उसके बाद उन्होंने ये बाबर अवान ने दोबारा कोशिश की थी कि वो मीडिया को ये बताएं कि इसका 9 मई से कोई लिंक नहीं है, लेकिन खान साहब ने तीसरी मरतबा फिर दोबारा कहा कि ये मैं ऑन करता हूँ, बिल्कुल मैंने कहा है और पार्टी को हिदायत की थी कि GHQ के सामने आपने एहतजाज करना है, और GHQ से पाकिस्तान से बाहर नहीं है, आईन पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है, हम मुल्क में किसी भी जगह एहतजाज कर सकते हैं। लिहाजा जो लोग मेरे पीछे थे, जिन लोगों ने मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया, मुझे घसीटा, ज़ाहिर है एहतजाज उन्हीं के खिलाफ बनता है। आप तो कह रहे हैं मेरे खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। चलिए इस पे बात करते हैं, पहले हम इमरान से भी ज़रा जान लेते हैं। इमरान असगर, आपने शबीर डार को भी सुना, आप भी साथी सहाफ़ी और आप वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, आपने उस टाइम पे क्या सुना, आपने उस टाइम पे क्या देखा, आपकी आंख ने जो देखा, आपके कान ने जो सुना, कैमरे की आंख से, कैमरे माइक की आवाज़ से ज़रा नाज़रीन तक पहुँचाइएगा। जी बिल्कुल फिजा, सबसे पहले तो थोड़ा सा जेल को समझने की कोशिश करनी चाहिए सबको कि जहाँ पर मीडिया एक्सेस मौजूद है, लोग ये समझते हैं कि गालबन हमारे पास माइक भी होता है और कैमरे भी होते हैं, क्योंकि जेल ट्रायल चल रहा है, वहाँ पर सिर्फ हमें पेजेस साथ लेके जाते हैं, मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता, और जो भी चीज बानी PTI बोलते हैं वो हम तहरीर करते हैं, तो हमारे पास बाकायदा वो नोट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बीइंग अ रिपोर्टर हम जो वहाँ को नोट करते हैं। 22 जुलाई को जो समाअत थी 190 मिलियन पाउंड की, फिर उसके बाद दूसरा नया तोशा खाना रेफरेंस था, लेकिन समाअत से पहले बानी PTI जो है वो आए, उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मैंने कह दिया था साना 9 मई से पहले कि अगर मुझे इस तरह गिरफ्तार किया जाता है तो आपने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। उसकी जस्टिफिकेशन जो देते हैं कि मतलब ये उनका राइट था कि उनका प्रोटेस्ट हो, वो ये देते हैं कि 14 और 18 मार्च के जो इंसिडेंट हुए उसमें रेंजर्स नजर आ रही है। बेसिकली वो रेंजर्स को फौज कह रहे हैं कि इसी वजह से हमारे लोगों ने GHQ के सामने जो है वो एहतजाज करना था। जब ये सारा मामला हो गया तो डॉक्टर बाबर अवान, क्योंकि उस वक्त अदालत में मौजूद थे, बैरिस्टर अली जफर भी थे, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद उनको अंदाजा हुआ कि गालबन ये बात आगे चली गई है। तो इसी तरह बिल्कुल डॉक्टर बाबर अवान आए, उन्होंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की, कवर करने की कोशिश की, और लेकिन इससे पहले कि बाबर अवान इस मामले को क्लियर करते, बानी PTI दोबारा आए और उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आपने GHQ के बाहर जो है वो पुरअमन एहतजाज करना है। अभी ये बात चल ही रही थी, एक रिपोर्टर दूसरे साथी थे हमारे, उन्होंने कहा इमरान खान साहब आप ये जो बात कर रहे हैं ये वाकई आप ठीक कर रहे हैं कि GHQ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने ये कहा था। और जो आपने फिजा शुरू में कहा यू टर्न वाला, ये जो बन्नू का इंसिडेंट हुआ, अब 20 तारीख को जो समाअत हुई उसमें बानी PTI ने बहुत ही सख्त किस्म का एक आर्गुमेंट दिया कि बन्नू में मिलिट्री ने फायरिंग की है, लेकिन 21 तारीख को KPK हुकूमत ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि इसमें फौज का कोई ताल्लुक नहीं। 22 को ही यही क्वेश्चन डार साहब वहाँ पर मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खान साहब आपने ये बात की, आपकी गवर्नमेंट जो है KPK में वो आपको निगेट कर रही है, तो आपको जेल में रह के इस तरह की इंफॉर्मेशन कौन देता है
क्या आप फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इससे बड़ी बात की है, आप जो है उस पर बात करें कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए बन्नू पे। तो वो जो मिलिट्री की फायरिंग थी उससे भी फिर गए, और ये जो नया इतराफ इन्होंने किया गुज़िश्ता, इसको आप ये देख लें कि तकरीबन 14 माह हो चुके हैं बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में है, और 14 माह के दौरान उन्होंने पहली दफा ये इतराफ किया। उससे पहले हमेशा उन्होंने कहा जी कि 9 मई को मैं तो गिरफ्तार हो गया था, बल्कि वो गिरफ्तार का लफ्ज़ ये कहते थे हाँ मैं तो मुझे तो पकड़ा हुआ था तो मुझे क्या पता। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली वो हमेशा ये कहते हैं कि जब मैं अगवा हो गया तो मुझे क्या पता पीछे क्या हो गया। हाँ। तो वो चीजें जो इनके ऊपर चार्जेस हैं, उससे पहले ये भी बयान तो दे चुके थे ना। चले अब तो पूरा इतराफ कर लिया ना इमरान, आपको याद होगा, आपको भी याद होगा बाकी सबको, कि उन्होंने इस तरह का बयान भी दिया था कि जब मुझे पकड़ के लेके जाएंगे तो फिर मेरे लोग कहीं जाके तो एहतजाज करेंगे ना, उनका रिएक्शन तो आएगा। अच्छा जी बिल्कुल फिजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इमरान हम मुकर गए हैं ना ये। अच्छा आप वो एक और चीज बताइएगा, फिर मैं आप लोगों की तरफ भी आती हूँ। वो अब मुकर गए हैं, वो कहते हैं मेरे खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। जी जी इसमें फिजा बड़ा क्लियर है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 14 माह से हम कवर कर रहे हैं, तो जाहिर बात है बानी पीटीआई के कुछ जो उनके इंस्टिंक्ट्स हैं उनसे भी हम वाकिफ हो गए कि अभी उनके जितने रहनुमा इस आर्गूमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, आप यकीन माने कि अगर आपके चैनल को एक्सेस होती जेल की तो बानी पीटीआई आपकी स्क्रीन पे बैठ के ये अल्फाज कहते हैं जो इनको डिफेंड कर रहे हैं। अगर एक्सेस आपको दे दी जाए ना बानी पीटीआई के साथ, वो बिल्कुल ये कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मैंने कहा था कि जीएचक्यू के बाहर पुरअमन। तो डिफेंड करने वाले क्या डिफेंड कर रहे हैं? मतलब डिफेंड करने वालों में बाबर अवान जो डिफेंड करने आया था वो तो देखता रह गया होगा कि जब इन्होंने उनको पीछे करके कहा होगा कि मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने ये बोला है। वो भी जरा बता दें बाबर अवान के क्या तासुरात है, वैसे जो डिफेंड करने आए थे, ट्विस्ट करने आए थे, कवर करने आए थे, उनके तासुरात फिर उस वक्त क्या होंगे जब इन्होंने आके दोबारा कहा कि मैं दोबारा कहता हूँ कि मैंने ऐसे कहा था? बस ये आप ये समझ लें कि जस्ट ये था कि उनको दबे अल्फाज में शटअप कर दिया गया था कि आप खामोश हैं, मैं अपनी बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। वो वैसे भी खामोश हो गए होंगे कि मैं क्या इसको कवर करूँ। वो सीनियर कानूनदान है, उनको पता है, वकील है, उन्होंने कोशिश की थी कि उसको अब दोबारा नहीं करेंगे कोशिश मेरे ख्याल से। जी 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 इमरान ठीक है। इमरान आपकी बात अगर मुकम्मल, आप कुछ और ऐड करना चाह रहे थे, मैं जरा रियासत साहब और जहांगीर साहब की तरफ भी जाना चाह रहा, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। जी थैंक यू फिजा। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया। बल्कि इमरान अब हमारे साथ ही रहिएगा, मैं अभी आती हूँ। अच्छा जी रियासत अली आज़ाद साहब, फिर जहांगीर साहब, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। मैंने कहा ज़रा जो 2 सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, हमारे साथी सहाफ़ी, वो ज़रा बता दें कि उन्होंने क्या सुना वहाँ पे, क्योंकि चीज़ों को ट्विस्ट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं अजीब सी एक बहस छेड़ी हुई है। रियासत अली आज़ाद साहब, ये तो इतराफ़ जुर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा मुझे आपने ये डिटेल में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको आंसर करूंगा। मेरे से इंटरप्ट नहीं किया, आप भी डिटेल में जवाब दें। बाय विर्चू ऑफ लॉ इसको वो बताऊंगा। देखिए आपने इतराफ़े जुर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसको हम अपनी लीगल ज़बान में कन्फेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। कन्फेशन जब कोई शख्स करता है तो उसका तरीक़ाकार जो ज़ाब्ता फौजदारी उसके सेक्शन 164 CRPC में प्रोवाइडेड है। कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट होगी दैट वुड बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC, और उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार जो है वो 364 CRPC में प्रोवाइडेड है। वहाँ पे जब 364 की स्टेटमेंट होगी वो बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब कन्फेशन क्या है? एक तो ये है जो बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, दूसरा एक है कन्फेशन जिसको हम बोलते हैं इनकल्पेटरी कन्फेशन, जिसके अंदर मैं कहता हूं कि मैंने जुर्म किया है और मेरे साथ जैद बकर ने भी किया है। ठीक। दूसरा है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन, जिसके अंदर मैं कहता हूं मैंने जुर्म नहीं किया, फलां शख्स ने ये जुर्म किया है। उसके बाद अगला एक कन्फेशन है जिसको हम बोलते हैं कि कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जैसे कि ये फरमा रहे मौसूफ के वो मुल्ज़म है और उसने हमारे सामने इस जुर्म का होना वो किया है। तो उसमें 2 बातें हैं। एक तो आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसका सब आर्टिकल 2 है कि किसी भी शख्स को अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। एक और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, उसके अंदर है कि आप मुल्ज़म को ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंपेल दैट पर्सन टू सेल्फ इनक्रिमिनेट, कि वो अपने खिलाफ या अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाए। ये दूसरी बात आ गई। अब इस केस की जहां तक बात है, नो ही इज इन कस्टडी, ही इज ऑन रिमांड,
तो कानून शहादत का एक आर्टिकल है जिसके अंदर ये लिखा गया कि व्हेन द अक्यूज इज इन पुलिस कस्टडी, वो कुछ भी दे दे, वो कहे कि मैंने तो दुनिया का तहस नहस कर दिया है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट हूँ, ये कत्ल भी मैंने किया है, मैंने वो कत्ल भी किया, वो सब कुछ कह दे और कोर्ट में जाके उससे रिट्रैक्ट कर जाए तो ये उसका राइट है। पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई स्टेटमेंट उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ उस कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैल्यू है जो अंडर सेक्शन 164 रेड विद सेक्शन 364 सीआरपीसी रिकॉर्ड किया जाएगा। अब अगर लेट्स सपोज इस स्टेटमेंट के ऊपर इमरान खान के ऊपर कोई केस बना हुआ है तो डायरेक्टली तो वो खुद जाके नहीं कहेंगे कि वो रिट्रैक्ट कर सकते क्योंकि उसको कानून शहादत इसकी इजाजत दे रहा है। ये लोग अगर वहां पे जाके उनके खिलाफ एविडेंस देते कि यस इन्होंने हमारे सामने दिया था तो उसकी वैल्यू हो सकती, फिर इनके ऊपर ये लोग मतलब जितने सहाफी वहां पे मौजूद थे फिर गवाह होंगे, फिर ये गवाह होंगे, फिर इनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। लेकिन एज इट इज उसको आप ना उसकी कोई कानूनी ना कोई उसकी आईनी ना उसकी कोई प्रोसीजरल कोई। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी वजह भी जानूंगी। देखिए पहले जहांगीर जदौन साहब, जहांगीर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको इंतजार करना पड़ा। जहांगीर साहब अब आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को, जिस तरह आप दो सहाफ़ी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक जियो टीवी के नुमाइंदे हैं, एक एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, और भी कुछ सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने जो सुना वो एज इट इज़ बताया। और खान साहब ने 2 बार बोला, फिर साथ बाबर अवान साहब को भी उन्होंने कोट किया कि उन्होंने कवर करने की कोशिश की, लेकिन खान साहब ने दोबारा बोला कि जी मैंने ये बोला था अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद अब इसकी कानूनी हैसियत ज़रा बताइएगा, क्योंकि अब खान साहब मुकर गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। देखिए पहले तो आप उनकी स्टेटमेंट को एनालाइज करें या एग्जामिन करें क्या वो ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। जो आपने मुझे स्टेटमेंट सुनाई है, जो साफ़ी हज़रात स्टेटमेंट दे रहे हैं, GHQ के बाद और अमन एहतजाज किया जाए, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये आ गई बकौल ये ओन कर रहे हैं, ये दे हैव टू बी साइटेड एज ए विटनेस इन द प्रोसिक्यूशन इंटरम चला कि जी ये इनके सामने कहा है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा है, उन्होंने कहा जी मैं तो अंदर था, मुझे तो बाहर 9 मई का पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये सेल्फ स्टेटमेंट दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों स्टेटमेंट। पहली बात तो ये कि अगर किसी ने कह दिया है पुरअमन एहतजाज करें तो आप उसको स्कैंडलाइज किस तरह करेंगे कि जी अब उसने तो पुरअमन एहतजाज का अगर कन्फेशन भी कर ली, पहले तो कन्फेशन जिस तरह राशिद ज़ाद साहब ने बताया ये तो उसमें कोई रिपीट नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल कोडिफाइड लॉ है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और उसके अंदर भी प्रोसीजर है उसके अंदर भी कोई लैप्स हो जाए तो फिर भी कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं होती। एक तो उन्होंने आपको मोटी मोटी चीजें बता दी हैं, उसके बाद भी अगर कन्फेशन के प्रोसीजर के अंदर भी कोई लेक्यूना रह जाए तो फिर भी कन्फेशन जो है एडमिसिबल नहीं होती। तो ये तो उन्होंने कहा है पुरअमन एहतजाज। अब इसको ये साबित करना है कि जो एहतजाज हुआ है, जो वायलेंस हुई है वो इनके कहने पे हुई है, तो ये किस तरह साबित हो जाएगा? ये कौन एविडेंस देगा कि मेरे सामने इमरान खान ने ये कहा है कि जाओ GHQ के सामने। लेकिन जदौन साहब मेरा आपसे सवाल है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, एक बंदा ये मान रहा है ना कि मैंने ही कहा था कि एहतजाज करें वहाँ जाके, चाहे वो कह रहे कि पुरअमन कहा था, चले वो कहते मैंने पुरअमन का बोला था, लेकिन फिर पुरअमन वो आगे नहीं था ना एहतजाज, वो फिर अब देखा सबने कि वो फिर एहतजाज कैसा था। लेकिन एहतजाज की कॉल देना क्या इटसेल्फ एविडेंस नहीं कि वहां तक लोगों को लोग उनके हुक्म पे पहुंचे थे, उन्होंने कहा हाँ जाएं आप जाके पुरअमन एहतजाज करें, आगे जाके फिर पुरअमन नहीं था, लेकिन कहा तो उन्होंने ना, उकसाया तो उन्होंने कि वहां तक जाएं। अब मैं उसके आपको जरा लीडर एक डायरेक्शन देता है ना फॉलोअर्स को। नहीं आप थोड़ा सा मेरी बात सुने ना, मैं सवाल बस उठा रही हूँ, जारी बात है आप कानून पे गहरी नजर रखते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। अभी देखें आपने हमें दोनों को, मुझे राशिद ज़ाद हम वकील हैं बुलाया आपने टीवी पे, आपने हमें इनवाइट किया है, हम खुद नहीं आए। अब यहाँ तक तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर हम कोई चीज ऐसी गलत कर देते हैं टीवी पे आगे, कोई ऐसी बयान देते हैं जिसको पीका के तो ऑफेंस बनता है, तो उसकी आप जिम्मेदार नहीं है, उसकी हम खुद जिम्मेदार है। देखिए ना, आपने तो हमें इनवाइट किया है, आप आगे तबसरा करें, ये लिमिटेशन है। आगे हम कोई गलत काम खुद कर देते हैं तो उसके हम खुद जिम्मेदार है। अगर उन्होंने ये कह दिया, मैं चलिए सर इसका भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ, फिर पैमरा जो नोटिस है ना वो चैनल को भी भेजता है और एंकर को भी भेजता है, अगर मेहमान भी को बात करते हैं चैनल को बेशक भेजे, लेकिन आप क्यों डर साहब ऐसे ही होता है ना, नोटिस वो मेहमान को तो जाए पहले चैनल को भी याद है कि जी आपके प्रोग्राम में बात हुई है, और अक्सर मेहमान बेचारे एंकर को भी कटहरे में खड़ा कर जाते हैं बात करके। जो उसका ऑफेंस होगा उसकी आप जिम्मेदार नहीं होंगी, उसके हम खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि एंकर उस चीज को लीड कर रहा होता है ना प्रोग्राम को, तो एंकर का काम होता है कि उसने गुफ्तगू जहां भी जा रही है उसको समेटना भी है, मतलब मैंने पूरी बात कर लेते हैं ना।
अगर उन्होंने कहा है पुरअमन एहतजाज करें तो ये सहाफ़ी अगर ये कल को ये शहादत दे जाते हैं तो उनका तो केस ही उनके हक में हो जाएगा सारा। जी इतनी शहादतें आ गई नहीं, सहाफ़ी शहादत अगर दे जाते हैं तो केस उनके हक में हो जाएगा। एक चीज ऐड कर दो, जो मैंने कहा था ना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अच्छा, यहीं से ब्रेक शबीर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आप बतौर गवाह होते हैं या जितने सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, इमरान या बाकी भी, तो जो जहांगीर साहब ने बोला यहीं से आगे करेंगे कंटिन्यू ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रियासत अली आज़ाद साहब, जहांगीर जिदोन साहब और शबीर डासा मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले इमरान असगर भी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कानों से क्या सुना। कुछ सहाफ़ी जो कि वहाँ पे मौजूद थे, ज़बानी चेयरमैन PTI ने इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ जी, उन्हीं का हुक्म था कि जाएँ तमाम लोग GHQ के सामने जाके पुरअमन एहतजाज करें। बहरहाल उन्होंने कहा मैंने पुरअमन एहतजाज का बोला था, ये सब कुछ जो हुआ मैंने नहीं बोला। बाद में फिर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा शबीर, चूँकि आप वहाँ पर मौजूद थे, आप कुछ और भी ऐड करना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त जो इमरान खान ने ये कन्फेशन किया है, इसकी अहमियत क्यों है। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी 9 मई के केसेस हैं उनकी तफ्तीश इस वक्त जारी है। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम गुज़श्ता रोज़ भी और इससे एक दिन पहले भी जो अडियाला जेल आई थी और वहाँ पर इमरान खान से तफ्तीश की। उनसे इमरान खान ने ताउन तो नहीं किया और गुज़श्ता रोज़ उन्हें टेस्ट देने से भी इनकार किया था क्योंकि फोरेंसिक टीम भी वहाँ पे आई थी। तो ये इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि जो उनके पार्टी लीडर्स इसको डिफेंड अप कर रहे हैं, वजाहतें पेश कर रहे हैं, उनको पता है कि 9 मई के जो मामलात आगे चल रहे हैं इसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने जो की है कि जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे वो अगर इसमें विटनेस के तौर पर पेश होंगे। देखें, सहाफ़ी का काम रिपोर्ट करना है। सहाफ़ी ने अपना काम किया है, ठीक है, वो ना पार्टी बनेगा ना किसी के पास गवाह के तौर पर पेश होगा। हाँ, अदालतें बुलाती हैं, लेकिन अदालत अगर आपको बुलाती है, क्योंकि अहम मामला है ना, अदालतें बिल्कुल बुलाती हैं सहाफ़ियों को, लेकिन वो अदालती हुक्म पे आते हैं सहाफ़ी। अगर अदालती हुक्म के इसमें चांसेस हैं ना, क्योंकि जो सिनेरियो बन चुका है कि आप लोग वहाँ पे थे, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया क्योंकि छोटा वाकया नहीं हुआ था 9 मई को। उन्होंने इतराफ़े जुर्म किया, उसके बाद अब वो कह रहे हैं ये बयानिया बनाया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने सुनी होगी कि जुर्म अब साबित हो गया है, इतराफ़े जुर्म हो गया, अब सज़ा का वक्त है। तो अब अगर अदालतें बुलाती हैं, मतलब जस्ट अ क्वेश्चन, तो फिर आपको जाना होगा। मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट है वो तो एक मरियम औरंगज़ेब साहब जो बात कर रही थी आज, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मरियम नवाज ने भी कल एक स्टेटमेंट मैं वैसे पूछना चाह रही हूँ, अब जो मामला जहाँ तक आ गया है, आप टॉक शो में बैठ के बात कर रहे हैं, आप अपने चैनल पे भी यकीनी तौर पे इस पे बात कर रहे हैं, और अगर अदालत बुलाती है इनको, इसके कितने चांसेस हैं इन सहाफ़ियों को जिन्होंने वहाँ पे आंखों देखा, कानों सुना, हाल बताया, रिपोर्ट किया टीवी चैनल्स पे बैठ के? अब ये मामला उतना आसान नहीं है ना, ये मेरा सवाल है। इसमें फिजा बात ये है कि फिर आप लोग बाउंड है कि आप लोग जाएंगे, ये सवाल है। जो आर्टिकल 13 है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसका सब आर्टिकल B है, ठीक है, उसके अंदर है कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, और दूसरी बात आ गई, जो कानून शहादत का आर्टिकल 38 है, कन्फेशन बिफोर पुलिस, कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर पुलिस, वो इसलिए है कि वो कस्टडी में इमरान खान इस वक्त रिमांड पे, तो ये उसकी कस्टडी के अंदर जो स्टेटमेंट है 38 के तहत वो एडमिसिबल नहीं है। जो ये मेरे भाई बैठे ना, मैंने कहा ना कि एक कन्फेशन है जो कानून के मुताबिक काट किया गया 364 के तहत, एक इनकल्पेटरी कन्फेशन, एक एक्सकल्पेटरी कन्फेशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। ये एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन में अब अगर तो उसकी तफ्तीश हो रही है तो इनकी 161 CRPC के तहत स्टेटमेंट लिखी जाएगी और ये कहेंगे कि मेरे सामने कहा गया है, और वो जाके कोर्ट में ये डिफेंस लेते हैं कि मैं तो कस्टडी में था, तो आर्टिकल 38 कानून शहादत उनको सपोर्ट करेगा। अच्छा। और वो कहा गया स्टेटमेंट जिसको आप कन्फेशन कह रहे हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। अच्छा जहांगीर साहब, और इनको अगर एज ए कोर्ट विटनेस बुलाते हैं तो ये पाबंद है, ये कोर्ट में। मेरा सवाल फिर वहीं पे हाँ या ना में जवाब दीजिए, इनको बुलाने के कितने परसेंट चांसेस है अदालत इनको बुलाएगी? उसमें अगर जब चालान पेश होता है, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 कोर्ट में जाती है और उसके अंदर कॉलम नंबर 3 के अंदर अगर इनको एज ए विटनेस प्लेस किया गया है तो कोर्ट इनको उस अगर के कितने चांसेस तो वो तो इन्वेस्टिगेशन से आप पूछे, वो इनको गवाह बनाते हैं नहीं बनाते। जहांगीर साहब मैं ये सवाल लेके आपकी तरफ भी आऊंगी। अदालत जो है ना वो सहाफियों को बुलाती है, मुख्तलिफ केसेस में हमने देखा है
लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना कि जो ये बड़ा केस है ना, जुडिशल रिमांड पे अगर कोई मुलजिम जुडिशल रिमांड पे होता है, जिस्मानी रिमांड पे होता है, कस्टडी में होता है, लेकिन हमने देखा है मुलजमान को इतनी सहूलत नहीं होती कि वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करें रोज़ रोज़। हाँ। ठीक है, अगर कोई मुलजिम मुसलसल मीडिया के साथ उसको सहूलत दी गई है इंटरेक्शन की, तो ये जो कन्फेशन है ये उसकी कस्टडी में तो नहीं किया, ये तो मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने किया है। हाँ। है तो वो आगे बात ये भी हम पॉइंट है रिमांड पे, फिजिकल रिमांड पे इस वक्त है, तो वो पुलिस कस्टडी है या नैब कस्टडी है, वो अंडर कस्टडी है। और जहां कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है उसकी हथकड़ियां खोल दी जाती है और उससे पूछा जाता है, मजिस्ट्रेट कहता है आप ये बयान देने के पाबंद नहीं है, फिर उनको सोचने का मौका दिया जाता है, फिर बिठाया जाता है। ये 364 कहता है भाई आप ये जो बयान दे रहे हैं ये आपके खिलाफ जहांगीर साहब ये चीज समझ नहीं आ रही, बावजूद वो बयान देते हैं तो उसकी हैसियत है, अदरवाइज अगर आप 364 का प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करते तो उसकी कोई हैसियत नहीं। जहांगीर साहब मुझे छोटी सी एक चीज समझा दें, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जिन शख्सियत ने ये एतराफ़ किया है वो साबिक वज़ीर आज़म थे, जिन शख्सियत ने ये एतराफ़ किया है कि कहाँ पर भेजा गया लोगों को पुरअमन एहतजाज का हुक्म दे के, वो कोई मामूली जगह नहीं है, GHQ के बाहर लोगों को भेजा गया, कोर कमांडर हाउसेस के बाहर लोगों को भेजा गया, फिर उसके बाद जो कुछ होता रहा वो भी कुछ मामूली नहीं था। शोहदा की जो उनके मुजस्मे हैं उनके साथ क्या कुछ होता रहा, शोहदा के जो लवाहिकीन है, अहले खाना, उनके घर वाले, उनके जज्बात को किस तरह मजरू किया जाता रहा, उसके बाद जिस तरह फ़ौजी तनसीबात पर ये लोग चढ़ दौड़े वहाँ पर क्या कुछ होता रहा, हसान न्याजी क्या कुछ करता रहा, क्या लहराता रहा, उसके बाद भी इस पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे जो हंगामे करते रहे उस चीज़ पे ज़रा भी इनको निदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, ये पशेमान नहीं है, ये अभी भी उसको बड़े धड़ल्ले से डिफेंड करते हैं कि हाँ क्या कर रहे थे हम। तो मुझे बताएं कि ये छोटी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी, सहाफ़ी बैठ के बता रहे हैं कि हमारे सामने ये स्टेटमेंट दी गई, बाकी इसकी कोई अहमियत नहीं है। नहीं देखें, आप दो चीज़ न करें, एक तो जो आपने बातें की हैं इसको कोई बंदा ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप किसी भी जगह जाके कोई तोड़ फोड़ करें। GHQ को छोड़ दें, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को वायलेंस करना किसी कानून के दायरे में नहीं है। बंदा कह रहे कि मैंने कहा था जाएं, वो ऑफेंस है। देखें ना, आप एक पहली बात यह है कि आप ये GHQ कर करके तो इसमें इतना, अब ये मुझे बताएं आप, फिर आप जो आप वकीलों के आगे चढ़ गई हैं, ये पार्लियामेंट की ज़्यादा अहमियत है या सुप्रीम कोर्ट की है GHQ की, ये मुझे बता दें। तो जिन पार्टियों ने पार्लियामेंट के सब अपनी जगह मेरे ख्याल से अहम है, पार्लियामेंट की बहुत अहमियत है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहमियत है, GHQ की बहुत अहमियत है, तीनों की बहुत अहमियत है, उनका फिर क्या बनेगा? देखें, वो कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज करें, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ किया वो जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जिन लोगों ने काम नहीं किया, या देखें ना, आप वो जुल्फकार अली भुट्टो का आप उसको आप 109 के अंदर आपको ये किसी को फंसाना चाहते हैं, फिर 20-40 साल के बाद आप कहेंगे ये जुडिशियल मर्डर था, तो इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं होती। हिस्ट्री को करेक्ट करना चाहिए, जिस बंदे ने जो ऑफेंस किया है, और प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट बंदे नहीं प्रोसिक्यूशन करते। जहांगीर साहब, ये सवाल ज्यादा पता है शायद इसलिए भी उठाया जा रहा है, एक तो वाकई अहमियत का हामिल है कि क्योंकि छोटा मामला नहीं हुआ था, ये सानिया हुआ था जो 9 मई को हुआ था। दूसरी बात, चले एक और सवाल ना, मैं मेरा सवाल जरा ले लें सर जहांगीर साहब, इस्तेमाल करना उससे भी बड़ा आप मेरा सवाल जरा ले लें, क्योंकि बानी चेयरमैन पहले बात मानते ही नहीं थे ना, वो पहले 1 साल से बात मान ही नहीं रहे। 9 मई 2023 को हुआ था ना, अब 2 महीने पहले 2000 को 9 मई 2024 को हुए, 2 महीने भी 1 साल 2 महीने गुजर चुके हैं, मतलब अब 24 को आप देख लें, 2 महीने पीछे चले जाएं, 1 साल गुजर चुके हैं और अब 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। अब जुलाई का महीना चल रहा है, अगले साल का जुलाई का महीना चल रहा है, अब तक वो माने भी नहीं थे ना 14 महीने में, वो कहते थे मुझे तो पकड़ा हुआ था, मुझे क्या पता, बढ़ के अगवा का लफ्ज भी इस्तेमाल करते रहे, तो अब वो मान रहे हैं, इसलिए भी थोड़ी कंफ्यूजन है। जहांगीर साहब नहीं, देखें, उन्होंने अगर ये देखें ना, अभी आप देखें, एक स्टेटमेंट होती है अखबार के अंदर, एक स्टेटमेंट होता है मीडिया के अंदर, और उस स्टेटमेंट को जब कोर्ट के अंदर एवेल्युएट किया जाता है ना, तो उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। कई लोग कहते हैं जी, आप देखें, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, कोर्ट के अंदर जाकर कहते हैं जी हमारा मतलब ये नहीं था, ये था, वो माफ़ी मांग लेते हैं। कई लोग जो है, बड़े बड़े लोग, वज़ीर आज़म हम देखें, कई स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो होने नहीं करते, कहते हैं जी वो हमारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। ये देखें ना, आप स्टेटमेंट जब अगर इसने ये कह भी दिया है कि मैंने स्टेटमेंट दिया है कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करें, शबीर कुछ कहना जिम्मेदारी इसमें किस तरह डालेंगे? मुझे बताएं, कोई कानून बताएं, कोई कानून के लोग जो साफी हैं ये बता दें कि ये चले मेरी बात सुने, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज करे, वहां पे जाके जो तोड़ फोड़ हुई वो उन्होंने नहीं कही, आप ये कहना चाह रहे हैं ना
लेकिन वहाँ का रास्ता तो इन्होंने दिखाया ना, तो लाइन अगर उन्होंने कहा है तो वो सर वहाँ का रास्ता तो उन्होंने दिखाया, वहाँ पे लोगों को भेजा, तो उन्होंने पहले वो ये भी नहीं मानते, तो कहते मैंने भेजा ही नहीं था। अब इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर उन्होंने भेजा है तो पहले कहते थे मैंने भेजा ही नहीं है, पहले कहते थे मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो पकड़ा ही नहीं हुआ, मुझे तो पकड़ा हुआ था, मुझे तो पता नहीं, तो इल्म नहीं है, कैसे गए वहाँ पे लोग? कैमरे रिकॉर्डिंग की पावर जहांगीर साहब मेरा सवाल जरा समझें, वो पहले कहते थे, वो कहते थे कि मैंने भेजा ही नहीं था, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो पकड़ा हुआ था। अब वो कहते मैंने भेजा था। अच्छा चलें शबीर। देखें, इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया 9 मई को मैं गिरफ्तार था, हाँ। मुझे क्या पता बाहर क्या हुआ, यही बात अभी मैं ठीक है। हाँ जी। उसके बाद वो कहते रहे कि ये इल्ज़ामात, ये जो वायलेंस हुआ है ये साजिश थी, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये हमारे खिलाफ एक प्लान मंसूबा था। तो अब उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका एडमिशन किया है कि 9 मई से पहले मैंने ये बता दिया था पार्टी को कि आपने GHQ के सामने जाकर एहतजाज करना है। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती है, ये कोई जलसे में उन्होंने नहीं कहा, ये कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी या कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं थी, ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान उन्होंने अदालत में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान की है, और जिसके गवाह कोई 9 से 10 सहाफ़ी हैं। लेकिन रियासत साहब कह रहे कि ये 38 कानून शहादत उससे हिट होता है। और दूसरी बात जो ये सारी, मुझे जरा ये चीज़ समझा दें, जहांगीर जुदून साहब को कहीं जाना था तो वक्त थोड़ा अभी वैसे भी कम है, 4 से 5 मिनट है, मैं ज़रा समझना चाह रही हूँ कि ये जो 8 से 9 सहाफ़ी थे जिन्होंने अपने कानों से सुना, रबानी चेयरमैन साहब ने जो बोला और 2 दफ़ा बोला, बाबर अवान को टोक के दोबारा बोला कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जो कि इन्होंने भी रिपोर्ट की है, उसकी वाकई कोई कानूनी हैसियत नहीं आपके मुताबिक? बिल्कुल कैटेगरिकली, यानी कोई भी कुछ भी बोल दे रहा हूँ। देखें, जब तक कोई मतलब अपने खिलाफ स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि हाँ मैंने कहा था, और बाद में वो से मुकर गए, और वो पुलिस कस्टडी में अगर हो, मेरी बात सुन लेना पहले, कि पुलिस कस्टडी में हो, अंडर कस्टडी हो, तो उस बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आर्टिकल 38 कानून शहादत, उसके तहत उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, दैट एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल एज पर लॉ। और दूसरी बात, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, जो जैसे आप फरमा रही हैं और मेरे भाई फरमा रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ, बिग इफ कि अगर एहतजाज ऐसा मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आपने फलां जगह पे एहतजाज करना है। उन्होंने ये नहीं कहा जाके आप तोड़ फोड़ कर देना, आप तहस नहस का। अगर वो साथ ये भी कहते तो फिर तो ये जुर्म 109 के तहत इस पर आ जाते हैं कि उन्होंने, आपने कहा कि ये नहीं कहा कि तोड़ फोड़ करें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एहतजाज करें। अगर उन्होंने कहा तो एहतजाज तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, राइट है, एनीवेयर। अच्छा ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट में भी इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपका प्रोटेस्ट राइट है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। जहां पे आप नहीं जा सकते वहां पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, पहली बात ये कि आपने कहा तोड़फोड़ वाली बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने बकौल आपके जैसे इन्होंने कहा कि आप एहतजाज करना। चले, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड आ गई ना, सारे बता रहे हैं, 8 सहाफी थे वहां पे, एहतजाज करना। मेरी भी इतनी इन्फॉर्मेशन हमें भी तो इन सहाफियों ने आके बताया ना, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं थी। अब सबको पता है कि बात हुई, ये आपके सामने गवाह, एक किस्म के गवाही बैठे हुए ना, जिन्होंने कानों से सुना। अब ये बात आगे चलते हैं, उन्होंने, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पुनः जांच करो, तोड़फोड़ वाली बात नहीं की, ठीक है, तो अब तक वो ये भी क्यों नहीं मानते थे कि मैंने कहा था? अच्छा, वो नहीं मानते, इस सवाल का जवाब दे दें। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ जी, वो अब तक कहते थे मैंने नहीं कहा था। मैं कहता हूं, मुझे क्या पता, वो उसको मैं तो गवाह था, मैं कहता हूं वो मान ले, और वो गवाह थे, वो ना माने, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ताल्लुक सिर्फ ये है कि अगर कोई शख्स कस्टडी में है तो वो एविडेंस का जो कानून शहादत का आर्टिकल 38 है उससे वो मुकर जाते हैं, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरा सिर्फ कानूनी सवाल है। उस टाइम पे वो गवाह थे, बाय द वे? गवाह नहीं, पुलिस कस्टडी में रिमांड पे है। जब वो कहते थे मैं तो गवाह था, उस वक्त की बात नहीं, जब अभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना, उस टाइम पे वो गवाह थे। वैसे मुझे क्या पता, अच्छा मुझे क्या पता, अब जो स्टेटमेंट उन्होंने जब दी है, नाउ ही इज इन कस्टडी, फिजिकल रिमांड पे। देखें इस एडमिशन की लीगल पोजीशन क्या है, ये तो जाहिर है कानूनी माहिरीन नहीं बताएंगे, लेकिन जो हमारे सामने जो उन्होंने बात की है, और ये उन्होंने पहली दफा की है, ठीक है, मेरा भी ये सवाल है कि आज तक उन्होंने बात उनसे दोबारा ये पूछा गया
कि क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने ये जो कॉल दी थी इसके नतीजे में ये वाक़यात हुए 9 मई के। उन्होंने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, इसके बाद जो तोड़ फोड़ हुई है, वायलेंस हुआ है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, ये किसने किया। ठीक, ये तो फिर उनकी आ गई, ये खुद ही उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये इनकी स्टेटमेंट आ गई कि उन्होंने क्या कहा। पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बाकी जो उसका पोर्शन है, जैसे आप कह दें कि जी नमाज के करीब मत जाए नशे की हालत में। अब ये दो बातें ना, एक कह दे कि ये है और साथ वो ना कहे तो हम कह के ये यार नमाज से रोक रहा है, लेकिन अगर वो कहता है नशे की हालत में ना जाए तो फिर उसका मानी बदल जाते हैं। अगर उन्होंने कहा कि एहतजाज करें, साथ उन्होंने ये नहीं कहा तो इसके दो मानी। मेरा यही सवाल है कि आज तक वो ये भी नहीं मानते थे ना कि मैंने एहतजाज का कहा है। खान से आपने पूछना कि क्यों नहीं, वो 14 महीने से कवर कर रहे हैं ना, वो 14 महीने से कवर कर रहे हैं। उन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट्स अडियाला जेल से आप 14 महीने से कवर कर रहे हैं। जी जी, आप जब कवर कर रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं ना कि उन्होंने आज तक ये स्टेटमेंट नहीं दी थी, वो बल्कि कहते थे मुझे क्या पता। अब वो कह रहे हैं मुझे पता है और मैंने पुरअमन का कहा था। ये तो मुमकिन है कल वो ये भी कह दें, मुमकिन है कल वो ये भी कह दें कि मैंने थोड़ी सी तोड़फोड़ का कहा था। मैंने इमरान खान की जाती राय नहीं देनी कि वो मानते थे या नहीं मानते थे। मेरे से आपने कानून की रोशनी में बात, कानून की रोशनी में आपने पूछा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी शख्स है और वो पुलिस कस्टडी के अंदर 50 कत्ल कहे कि मैंने किए, फलां को भी मैंने मारा, फलां को भी, कोर्ट में जाके वो स्टेटमेंट से मुकर जाते तो 38 उसको तहफ़्फ़ुज़ देता कानून शहादत का, उस बयान की कोई हैसियत नहीं है। बहुत कैटेगरिकली बात कर रहा हूँ, कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। देखें 1 साल से वो जेल में हैं और जेल से जितनी भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो चाहे हुकूमत के खिलाफ हों, अदारों के खिलाफ हों, अगर उनकी अहमियत है, अगर वो कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर वो अहमियत रखती है वो चीज़, अगर जाहिर बात है ये भी जाहिर है सियासी तौर पर तो ये भी एक बड़ी स्टेटमेंट। अब माफ़ी मांगना ताज़ीरात पाकिस्तान में या किसी और जुर्म में बताएं कि वो जुर्म है कि ताज़ीरात पाकिस्तान जुर्म को डील करता है ना, जो उसने कहा कि माफ़ी नहीं दूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये जुर्म है, बताएं किस लाग के तहत है, मुझे बता दें। नहीं है तो वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये जो है ना, ये जिस पे ये बात आप कर रहे कि उन्होंने कहा था एहतजाज करने का, दूसरा हिस्सा ये खुद ही बता रहे कि उन्होंने कहा था कि मैंने सिर्फ कहा था कि पुरअमन एहतजाज करना, ये उन्होंने कहा बकौल इनके। और इसको मैं तो ना ये बात करी कि उन्होंने पहला हिस्सा क्या क्या, दूसरा हिस्सा क्या। मैंने कहा कि पहला हिस्सा भी कहने में उन्होंने 14 महीने लगा दिए। लास्ट कमेंट मेरा सवाल है कि पहला हिस्सा भी जो माने है ना वो भी 14 महीने बाद माने, एंड मुमकिन है अगले कुछ महीने बाद दूसरा ऐसा भी मान जाए। आगे क्या कहते हैं? इमरान खान का अपना जाती मामला, वो माने ना माने। मेरा सवाल तो वैलिड है ना अपनी जगह, मेरा सवाल तो वैलिड है ना, मानते हैं ना आप। वो आप खान के जो तर्जमान है वो बताएंगे कि क्यों नहीं मानते या मानते हैं। लेकिन आप मेरा सवाल तो वैलिड है ना कि भी 14 महीने बाद पहला हिस्सा माने हैं, कोई इशू नहीं है। जो मैंने एहतजाज का कहा था, तोड़ फोड़ का नहीं कहा था। लास्ट कमेंट, इमरान खान साहब को जितना हमने 1 साल में देखा है वो बहुत जल्दी मुकर जाते हैं अपनी बयानों से, ठीक है। उन्होंने जिस तरह इमरान ने आपको बताया था कि बनो वाक़े पे उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था ये इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस हैं जो फायरिंग की गई, लेकिन अगले दिन उनसे जब पूछा गया वो बिल्कुल मुकर, उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था जुडिशल इंक्वायरी करें इसकी। तो ये इस बयान पे भी मुकर जाएंगे, इसमें कौन सी देर लगनी है। मतलब मुकरना भी लाउड है सर, ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट। चलें जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपके तशरीफ़ लाने का, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।